चाइना को जब अमेरिका का साथ मिला ना और इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके यहाँ उद्योग लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, आप बाकी का चीज देख लो, तब चाइना ने अमेरिका से पैसे लिए लेकिन एक और महाद्वीप की तरफ ये बढ़ा और वो था अफ्रीका। अफ्रीका को लेकर इन्होंने साल 2000 में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे चाइना के अंदर उद्योग बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे उन्होंने अफ्रीका से तेल, खनिज, कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया। अंगोला, नाइजीरिया, कांगो, बदले में चीन ने कहा हम सड़कें बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, बंदरगाह बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि आज की डेट में अच्छा खासा खजाना अफ्रीका से चाइना ले चुका है। अब धीरे धीरे थोड़ा उदासीन होने लगा, पर जब उसने देखा कि भारत की एंट्री अफ्रीका में होने लगी है तो इन्होंने अब एक नई रणनीति चालू की है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मई 2026 यानी हाल ही में चीन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 53 अफ्रीकी देशों के सामान पर शून्य टैरिफ लागू कर दिया है। खैर, जहां चाइना ये कर रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत ने नहले पे दहला मारा है। अभी डॉक्टर एस जयशंकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए निकले हैं और बेहद खास देशों का दौरा कर रहे हैं। भारत का टारगेट कुछ बड़ा है। 10 साल बाद भारत ऐसा क्या करने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो याद है? ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जब उनसे मिलने गए थे तो बड़ी कहा सुनी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। दोनों में थोड़ी झड़प भी हो गई थी और वो झड़प हुई थी मुद्दे को लेकर कि आपके यहाँ रंग भेद की नीति है और आप श्वेत किसानों के साथ अत्याचार करते हैं। तब अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने हालात संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर हालात बिगड़ते चले गए। G20 का आयोजन किया साउथ अफ्रीका ने, लेकिन वहाँ पर अमेरिका नहीं पहुँचा और अंतिम समय में ये कहा जाने लगा कि अमेरिका आना चाहता था लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से यूएस नहीं आया। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया कि उन्होंने न्योता नहीं दिया G20 के लिए साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका के साथ इनकी तनातनी तो चल रही है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इन्हें पता है कि अफ्रीका से क्या चाहिए। फिलहाल के लिए ये देखा जा रहा है कि अफ्रीका के मोरक्को में इन्होंने एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी। करीब 5000 सैनिकों के साथ 40 देशों को यहाँ न्योता दिया गया था और अमेरिका का कमांड होता है हर जगह के लिए। इन्होंने कमांड बना रखा है, इस जगह पे हमारा कमांड, उस जगह पे हमारा कमांड। दुनिया भर में कुछ ऐसे कमांड्स बना रखे हैं अमेरिका ने ताकि दुनिया भर की खोज खबर ली जा सके और अपने आप को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाकर रखा जा सके। उसी तरीके से अफ्रीका के लिए इनका है यूएस अफ्रीकॉम और यहाँ पर इन्होंने 27 अप्रैल से 8 मई तक इसके लिए एक एक्सरसाइज शुरू किया है। हालांकि अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि 2 इनके सेना के लोग गायब हैं जिनको ढूंढा जा रहा है, पर ये अमेरिका चाहता है कि अपना वर्चस्व यहाँ पर बनाया रखा जाए। अफ्रीका को लेकर आखिरकार अमेरिका, रूस, चाइना इन सारे के बीच में ऐसी बढ़त क्यों लगी रहती है? ऐसी बढ़त लगे रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनके पास जो खजाना है। जेफरी ने एक बयान दिया था और बड़ा अच्छा बयान दिया था, मुझे उनका बयान पसंद भी आया था। उन्होंने कहा कि अफ्रीका महादेश की बात करें तो यहाँ 55 देश हैं और ये 55 देश अगर पूरी आबादी को मिलाए ना तो करीब 1.5 बिलियन आबादी बनती है और ये आबादी चाइना और भारत के बराबर की है। और सबसे बड़ी चीज है कि इनके पास बहुत बड़ा खजाना भी है, लेकिन ये एक होकर नहीं रहते हैं और ये देश आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और महाशक्तियों का क्या है? महाशक्तियां इन देशों को आपस में लड़ाती रहती हैं, क्योंकि इनके लड़ने से फायदा ये होता है कि इनका रेयर अर्थ मटेरियल आराम से साइड से निकलता जाता है। कभी उस ग्रुप को समर्थन कर दो, कभी उस ग्रुप को समर्थन कर दो। कोई उस ग्रुप को समर्थन कर रहा है, कोई दूसरे ग्रुप को कर रहा है और बीच में कोई सोना चुरा रहा है, कोई लिथियम चुरा रहा है। सब अपनी अपनी चक्कर में इस 55 देश में से ज्यादातर देशों को अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर देश आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। ज्यादातर देशों में तबाही है, गृह युद्ध है या फिर गुटबाजी है। पर अफ्रीका के देश
अब धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे हैं और अब उन्हें एक भरोसे का साथी दिख रहा है। वो साथी दिख रहा है भारत के रूप में। जब भारत में G20 हुआ था तब अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया था और अफ्रीका ने इसके लिए कृतज्ञता भी जताया था। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में अब जुगलबंदी बहुत ज्यादा खास होती जा रही है। G20 में भी ये जुगलबंदी देखने को मिली थी। और वहीं अगर फिनलैंड के पीएम की सुने तो वो क्या कहते हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Thesis is that there's a group, and I'm of course simplifying, that I call the Global South, about 125 countries. But within that Global South, you have what Carney calls middle powers, like India, Egypt, Nigeria, South Africa, Brazil, Argentina, Mexico, that will decide what the next world order looks like. And this is the big thesis of the book. So the whole balance of the world is being realigned. Why? Because the Global South has both demography and economy on its side and has the power to either pick sides or find its own path between multilateralism and multipolarity. आने वाले समय में ब्राज़ील, अफ्रीका, भारत वो शक्तियां हैं जिन्हें छोड़कर नहीं चला जा सकता है। इनके हाथ में पूरा ग्लोबल सीन बदलने की ताकत है और ये बात सही भी है। अब देखने को मिल रहा है भारत ने भी स्पीड पकड़ लिया है। हालांकि भारत ने 10 साल पहले ही अफ्रीकी महाद्वीप के सभी देशों को न्योता दिया था और अफ्रीका भारत यूनियन का आयोजन किया था। ये सारी पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं आप। यहाँ से भारत ने अफ्रीका में एंट्री लेना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर कुछ चीजें धीमी होती चली गई। बीच में कोरोना काल भी आ गया, उसने भी चीजों को धीमा कर दिया। पर अब भारत एक बार फिर से अफ्रीका की तरफ तेजी से बढ़ा है और अफ्रीका की तरफ बढ़ते हुए ये देखने को मिल रहा है कि भारत फिर से आयोजित करने जा रहा है चौथा भारत अफ्रीका फोरम और इस फोरम के साथ नई इन्वेस्टमेंट की घोषणा होगी और नए व्यापारिक गतिविधियों की घोषणा होगी। अभी अफ्रीकी देश पहुंचे हैं डॉक्टर एस जयशंकर और यहाँ पर वो कई सारी मीटिंग कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि अफ्रीका अब भारत की तरफ आता हुआ भी दिख रहा है और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, अफ्रीका एक ऐसा जगह रहा है जिसके कई देशों में रूस और अमेरिका आमने सामने हुआ करते थे। फिर चाइना की एंट्री हुई, इन्होंने कुछ हद तक चाइना के ऊपर भी भरोसा किया, लेकिन फिर ये देखने को मिला कि चाइना ने भी वहाँ बहुत सारा धोखाधड़ी किया। अब जाकर भारत एक ऐसे साथी के रूप में उभरा है जो अफ्रीका के लोगों को भी ये समझ में आता है कि भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अफ्रीका जिसके पास खनिजों का खजाना है, ये खजाना भारत के लिए भी बहुत जरूरी है और अफ्रीका के ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है कि उन्हें सही चीज मिले। अभी देखने को मिल रहा है अफ्रीका और भारत एआई के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हाथ बटाने की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा काम है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।